बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जहां पर एक बहुत ही अच्छी बूढ़ी दादी रहा करती थी। वह बूढ़ी दादी घर में अकेली रहती थी, जो कि उसके एक पुत्री थी जिसका विवाह हो गया था, और विवाह हो जाने के बाद वह अपने ससुराल में रहने लगी थी और बुढ़िया अपने घर में अकेले ही रहती थी। उसके साथ उसका एक पालतू कुत्ता भी रहता था। बुढ़िया अपने पालतू कुत्ते के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी और सुख चैन के साथ अपना समय बिता रही थी। तभी उसे अपनी बेटी का याद आया तो उसने सोचा कि चलो अपनी बेटी से उसके ससुराल में जाकर मिलती हूँ। यह सब सोच विचार करके उस बुढ़िया ने अपनी बेटी से मिलने के लिए तैयारी करने लगी। बुढ़िया अपनी बेटी से मिलने के लिए तैयार होकर घर से निकले। तब उसने अपने पालतू कुत्ते से कहा कि तुम इस घर की रखवाली करना, मैं अपनी बेटी के यहाँ जा रही हूँ और मैं 1 महीने के बाद वापस आऊँगी। तब तक घर का देखभाल एवं सुरक्षा तुम ही करना। यह अपने कुत्ते से बोलकर बुढ़िया वहाँ से निकल पड़ी। बुढ़िया के बेटी के घर जाने के लिए उसे एक घने जंगल से होते हुए गुजर रहा था। बुढ़िया बहुत ही निडर थी। वह आसानी से जंगल की तरफ बढ़ती गई। जैसे वह आगे बढ़ी, उसे जंगल में एक भालू से सामना हो गया। बुढ़िया दादी भालू को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरी और उसके सामने चली गई। भालू ने बुढ़िया से कहा, हाँ, बड़े दिनों के बाद आज एक इंसान का मांस खाने को मिलेगा। आज 2 दावत हो जाएगी। उस चालाक बुढ़िया ने भालू से कहा, अरे भालू भैया, अभी तो मैं बहुत पतली हूँ, हड्डी है मेरे शरीर में। मैं अपनी बेटी के यहाँ जा रही हूँ और वहाँ जाकर भी रोटी खाऊंगी और मोटी हो जाऊंगी, फिर तुम मुझे खा लेना। अभी तो मेरे शरीर में हड्डियाँ ही बची हुई है और अगर तुम मुझे खा लोगे तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। बात सुनकर भालू ने बुढ़िया से कहा, अच्छा ठीक है, जा बेटी घर और घी रोटी खाना, शरीर मोटा ना फिर वापस आना, मैं तुम्हें खाऊंगा। बुढ़िया ने भी कहा, अच्छा ठीक है। इस प्रकार से बुढ़िया उस भालू से बच गए और आगे की ओर चलती गई। तभी रास्ते में उसे एक बाघी दिख गया। बुढ़िया ने भी बाघ को वही बात बताई और बात भी मान गया और कहा, ठीक है, तू जा अपने बेटी घर और घी रोटी खाना, शरीर मोटा ना हो फिर वापस नहीं आना। बुढ़िया किसी तरह अपनी बेटी के घर चली गई। बेटी के घर जाकर बुढ़िया ने मज़े से 15 दिन बिताए। उसके बाद उसने अपनी बेटी को कहा, बेटी मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। बेटी ने कहा, ठीक है। तब बुढ़िया ने सोचा कि अब तो वह जाएगी तो उसे वो जानवर मार देंगे। उसने अपनी बेटी को वह सब हाल बता दिया। तब उसकी बेटी ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ तरकीब लगाती हूँ। फिर बुढ़िया ने अपनी बेटी से कहा कि तुम एक बड़े से कोहरे को ले आ और उसमें से अंदर के सारे सामान को एक छेद के द्वारा निकाल दे, उसे धूप में अच्छे से सुखा दे। बुढ़िया ने जो भी कहा उसकी बेटी ने फटाफट वह किया। उसके बाद बुढ़िया उस कोहरे के अंदर चली गई और आराम से अपने घर की ओर निकल गई। जैसे ही वह वापस आ रही थी तभी वहीं से उसके पास आ गया शेर को लगा कि आखिरकार यह कौन सा कोहरा है जो चलता भी है और कुछ आश्चर्यचकित था। तभी उसे लगा कि हो सकता है कहीं यह बुढ़िया तो नहीं। तो उसने कोहरे से पूछा, शेर ने कोहरे से पूछा, कौन है तू, कहाँ से आई है? कहीं तो
वो बुढ़िया तो नहीं। तो उस चालाक बुढ़िया ने कहा, मैं ना जानू बुढ़िया, मैं तो हुए कोहरे। तो उस चालाक बुढ़िया ने कहा, मैं ना जानू बुढ़िया, बुढ़िए तो मैं हुए कोहरे, चल मेरे कोहरा, टक टक टक। और वह बुढ़िया वहाँ से निकल गए। शेर को लगा कि शायद यह और वह बुढ़िया वहाँ से निकल गए। शेर को लगा कि शायद या कोई कोहरा ही है जो कि चलता है। जैसे ही बुढ़िया और आगे बढ़ी तो वह भालू मिल गया। भालू के साथ भी उसने वही बर्ताव किया। इस प्रकार बुढ़िया अपनी चालाकी दोबारा जंगल जानवरों से सुरक्षित निकल गए और अपने घर पहुँच गए।